स्वागत है स्टूडेंट, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज अभ्यास क्लास 9 का। और इस क्विज अभ्यास में क्लास 9 के तीनों सब्जेक्ट यानी कि सभी विषय जो क्विज के लिए आए हैं शामिल हैं। सबसे पहले है विषय मैथ्स, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है इंग्लिश। पिछले सप्ताह की तरह हमने तीनों विषय का क्विज एक साथ इसमें डाला है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 9 का मैथ्स का क्विज अभ्यास जो कि 50वें सप्ताह और 18 जून को दिया गया है। पहला सवाल है 1/5 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो 1/5 का योज्य प्रतिलोम -1/5 होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 है यदि a/3 और -2/3 का योज्य प्रतिलोम है तो a का मान क्या है। तो यहाँ पर a का मान 2 होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है परिमेय संख्या -9/16 के लिए योज्य तत्समकता क्या है। 0 उत्तर होगा इसका जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर स्थित है। 4/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, -4/7। अगला प्रश्न है 2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, -2/9। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या -1/6 के लिए योगात्मक तत्समकता क्या है। तो यहाँ 0 उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या -8/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, -11/8। अगला प्रश्न है 7/12 की गुणात्मक तत्समकता क्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है और 1 ही इसका उत्तर आएगा। परिमेय संख्या 11/9 की गुणात्मक तत्समकता क्या है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है परिमेय संख्या 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो यहाँ 6/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। सही या गलत बताएं। परिमेय संख्या -5/4 की गुणात्मक तत्समकता क्या है। तत्समकता -4/5 है, तो यह सही है या गलत है। तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर है। परिमेय संख्या -9/15 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो यहाँ -15/9 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अब है क्विज अभ्यास इंग्लिश का। पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई खाली जगह टेलीविजन एवरी संडे। तो यहाँ वाच आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वाटर खाली जगह 800 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बॉइल्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सीमा खाली जगह क्रिकेट। तो यहाँ डज नॉट प्ले, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे खाली जगह फुटबॉल। तो यहाँ डू नॉट प्ले, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस वी क्लोज द शॉप एट 8 PM। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस माई फ्रेंड सेंग ए सॉन्ग इन द बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस वी शैल विन द क्रिकेट मैच। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस टीना विल बाय ए न्यू कार। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सी खाली जगह ज्वाइन द ऑफिस टुमारो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जया खाली जगह मी लास्ट ईयर। तो यहाँ मेट, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा।
इस तरह से ये इंग्लिश का क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है। आप देखते हैं हिंदी का क्विज अभ्यास। हिंदी का क्विज अभ्यास करने से पहले स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह से क्विज और अन्य वीडियोज मिलते रहें। पहला प्रश्न है, कल हमारे विद्यालय का खाली जगह उत्सव है, उचित विशेषण द्वारा शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ सही उत्तर, वार्षिक उत्सव है। बसंत में पेड़ों पर लाल हरे पत्ते फूटे, वाक्य में आए लाल हरे शब्दों का विशेषण भेद क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 3 है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा विशेषण संख्यावाचक विशेषण का प्रकार नहीं है? तो यहाँ सार्वनामिक यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कुछ लोग आ रहे हैं, इस वाक्य में कुछ शब्द कौन सा विशेषण है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, सही उत्तर होगा। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, इस वाक्य में पूर्व शब्द का गुणवाचक विशेषण का कौन सा बोधक है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, दिशा बोधक। अगला प्रश्न है, मधुर, कर्कश, कर्णप्रिय आदि शब्द गुणवाचक विशेषण में किसका बोध करवाते हैं? गुणबोधक। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जामुन का स्वाद खट्टा होता है। परिमाणवाचक विशेषण किसका बोध कराते हैं? किसी वस्तु की मापतोल का। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। वह बहुत कम दूध पीता है, इस वाक्य में कम शब्द कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? 10 किलो चीनी। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। इस तरह से ये हिंदी का क्विज अभ्यास आपका कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही क्लास 9 के तीनों विषय यानी कि मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के क्विज अभ्यास आपके कंप्लीट होते हैं। इसी तरह के क्विज अभ्यास और अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।